दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आई हूं जिसके फूलों का सेवन, जिसकी पत्तियों का सेवन, जिसके फल का सेवन अगर आप करना शुरू करेंगे तो लाखों बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक ऐसा संजीवनी जड़ी बूटी है, एक ऐसा औषधीय पेड़ है, पौधा है दोस्तों, जिसके पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल का प्रयोग, इस पेड़ से निकलने वाले गोंद का प्रयोग करने से हमें हड्डियों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी से आराम मिलता है। इसके गोंद का सेवन करने से हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में जो ग्रीस कम हो गई है, वो तरल पदार्थ वापस बढ़ने लगता है और हमें जॉइंट पेन, गठियावाद, अर्थराइटिस की समस्या से आराम मिलेगा। चलिए देखते हैं ये औषधि पौधा कौन सा है जिसके फूल, पत्ती, इसकी पत्तियों की साग बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ भाजी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं मुनगा भाजी। आपके क्षेत्र में मुनगा के पेड़ को, सहजन के पेड़ को किस नाम से पुकारते हैं? इंग्लिश में हम इस पौधे को कहते हैं, इसकी पत्तियों को कहते हैं मोरिंगा लीफ। मोरिंगा, सहजन, मुनगा, ड्रमस्टिक। आपको और कौन से नाम पता है? प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि मेरे पूरे YouTube फैमिली को इस औषधीय पेड़ की ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और फायदा मिल सके। इसके फूल तो हमें साल भर नहीं मिलते, इसके फल तो हमें साल भर नहीं मिलते, परंतु मुनगा की पत्तियां, सहजन की पत्तियां हमें साल भर मिलती हैं। बात करूं वो सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स सहजन और मुनगा में भरपूर मात्रा में होते हैं। कैल्शियम की बात करूं दोस्तों तो दूध में जितना कैल्शियम होता है उसे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है मोरिंगा में, मुनगा में। आप इसकी सब्जी बनाते होंगे, परंतु इसकी पत्तियों का भी सेवन करना शुरू करें। पत्ती हमें साल भर मिलेगी। इसके फूलों की हमारे यहाँ सब्जी बनाई जाती है, सहजन के फूलों की। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं मुनगा भाजी बनाकर दिखाऊंगी और मुनगे के फूलों की भी सब्जी बनाकर बताऊंगी। इसके फलों की, इसकी जो फलियां होती हैं, अभी मेरे यहाँ फलियां नहीं लगी हैं, केवल फूल लगे थे तो मैं फूल तोड़ कर लेकर आई हूं। इसकी फलियों की भी सब्जी बनाकर बताऊंगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो। आज मैं बताऊंगी जब फूल नहीं है, पत्तियां नहीं है, तो मोरिंगा का इस्तेमाल किस किस रूप में हम कर सकते हैं। एक ऐसा जादुई पेड़ है दोस्तों जो हमारे जीवन की कई समस्याओं को दूर करता है, हमें स्वस्थ रखता है। सहजन, मुनगे का सेवन। इसकी पत्तियों को लोग सुखाकर इसका पाउडर भी बनाते हैं। इसकी पत्तियों को, फूलों को पानी में उबालकर काढ़ा लेने से हमारे जोड़ों में मजबूती आती है। मैंने बोला ना, जिन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है, आप कह सकते हैं खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा जब वह सहजन की पत्तियों का, इसके फूलों का सेवन करना शुरू करेगा। इसके गोंद होता है दोस्तों, इसके गोंद के हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं। पता है आपको, ये इतना फायदेमंद होता है मुनगा। आजकल तो बाजार में मुनगे की पत्तियों का पाउडर भी आने लगा है। आप चाहें तो मोरिंगा लीफ पाउडर के नाम से मिलने वाला इस पाउडर को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आधा चम्मच सहजन की पत्तियों के पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में सुबह लें, खाली पेट लीजिए, हल्का गरम गरम लीजिए। कब्ज की समस्या दूर होगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। वजन को घटाने में, बढ़ते हुए वजन से परेशान है तो मोरिंगा का सेवन करना शुरू करें। इसकी पत्तियों को पीसकर थोड़ा पानी मिलाकर इसका जूस आप ले सकते हैं। आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा, सुधरने लगेगा। नसों में दर्द होता है, हाथ पैरों में सुबह उठकर वो ताकत नहीं होती, वो लचीलापन नहीं होता जोड़ों में जो पहले हुआ करता था। इसे लेने से आपके जोड़ों का लुब्रिकेशन तेजी से बढ़ने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको जॉइंट पेन, गठियावाद की समस्या से तुरंत आराम मिलेगा। पत्तियों को पीसकर उसके रस को पानी मिलाकर आप कुछ दिन लेकर देखें। बात करूं विटामिन ए की, इसकी पत्तियों और फूलों का काढ़ा लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। चश्मा लगा है तो आपका चश्मा उतर जाएगा, ये इतनी ताकतवर होती हैं।
गाजर से 8 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है सहजन मुनगा की इन जादुई पत्तियों में। आजकल बाजार में ये मोरिंगा लीफ पाउडर आने लगा है। सिर्फ आपको दिखाने में इस पाउडर को लेकर आई हूं। मेरे घर में तो सहजन का पेड़ लगा है, मुनगे का पेड़ लगा है। मैं वहीं से ही इसकी ताजी पत्तियों को उबालकर इसका काढ़ा भी लेती हूं। साथ ही साथ हम लोग इसकी भाजी बनाकर भी खाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है मुनगा भाजी, सहजन मोरिंगा ड्रमस्टिक। तो इसके पाउडर को गुनगुने पानी से लीजिए। ब्लड प्रेशर की समस्या कम होगी। हाई बीपी के रोगी इसे जरूर ले। जिन्हें हार्ट से संबंधित कोई समस्या है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन्हें भी इसे जरूर लेना चाहिए। दिल के रोग के खतरे को टालता है मोरिंगा सहजन मुनगे का सेवन। इसकी फलियों की हमारे यहाँ सब्जी बनाई जाती है। इसके गोंद को दूध में उबालकर भी आप ले सकते हैं। इससे आपके घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी। ये बहुत ज्यादा ताकतवर पत्तियां होती हैं दोस्तों। इसके पेड़ की छाल का प्रयोग भी कई दवाइयों को, आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए दोस्तों, सहजन का मुनगे का पाउडर आपको बाजार में मिल जाएगा, मोरिंगा पाउडर। परंतु अगर ताजी पत्तियां, क्योंकि ताजी पत्तियां आपको साल भर मिलेंगी। मुनगे के पेड़ में पूरे समय पत्तियां लगी रहती हैं, फलियां और फूल आपको साल भर नहीं मिलेंगे। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है कंपैरिजन सूखे पाउडर के। ठीक है, पानी में उबालिए, सुबह ले। चाय कॉफी पीने से पहले एक छोटा कप भरकर खुद ले, बच्चों को भी दीजिए। बच्चों को जो चश्मा लगा है ना, चश्मा उतर जाएगा। बेवजह की जो आपको थकावट, कमजोरी लगती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीढ़ियां उतरते समय, चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, कुछ दिन आप मोरिंगा भाजी का सेवन करें, इसका काढ़ा लें या इसके फूलों को पानी में उबाल कर लें। हमारे यहाँ तो इसके फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारी चीजें आपको बनाकर बताऊंगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इतना प्रोटीन होता है कि दही से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है सहजन मुनगे की पत्तियों में। विटामिन सी संतरे से 8 गुना ज्यादा होता है, इम्यूनिटी बढ़ेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को